पाइथन में डेटा स्टोर करने के तो कई तरीके हैं, लेकिन डिक्शनरी और सेट क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड सेट? सो आज की वीडियो में हम डिक्शनरी और सेट को डिटेल में समझेंगे, हाउ टू यूज इट, क्या क्या मेथड होते हैं यूज करने के, एंड वीडियो के एंड में मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो बेसिकली डिक्शनरी और सेट पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल। सो इन सिंपल टर्म इमेजिन करिए आपके पास एक डिक्शनरी है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ वर्ड होंगे एंड उसके मीनिंग होंगे। सो सिमिलरली इन पाइथन डिक्शनरी इट्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। सो इसके अंदर जो की रहेगी वो यूनिक होती है एंड वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, लाइक वैल्यू उसका नंबर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है या लिस्ट हो सकता है। तो डिक्शनरी म्यूटेबल भी होती है, मीनिंग आप उसके अंदर की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर से आप की वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्शनरी। इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, मान लीजिए आपको एक वेदर ऐप बनाना है। सो उसके अंदर आपको डिफरेंट सिटी के वेदर को स्टोर करना है। सो बेसिकली फॉर दैट यू कैन यूज डिक्शनरी टू स्टोर वेदर ऑफ डिफरेंट सिटी। नाउ लेट मी क्रिएट अ सिंपल डिक्शनरी। सो ये मैंने स्टूडेंट की डिक्शनरी क्रिएट की है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है नेम, एज, कोर्स, ये सब की है और राइट साइड में जो भी है उसके वैल्यूज है। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिक्शनरी। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो जो भी लेफ्ट साइड में है नेम, एज, कोर्सेस, ये आपका की हो गया और राइट साइड में जो भी है उसके वैल्यू हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू है जो डिफरेंट डेटा टाइप है, लाइक वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर भी है, वो लिस्ट भी है। तो आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो इन वैल्यू। लेट मी प्रिंट। सो ये हो गया हमारा डिक्शनरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्शनरी टाइप। नाउ क्वेश्चन इज, अब जो भी की वैल्यू पेयर है अब उसको एक्सेस कैसे करें? तो फॉर एक्सेसिंग यू नीड टू राइट सिंपल डिक्शनरी का जो नेम है वो लिख दीजिए, उसके बाद आप करली स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी की है उसको टाइप करेंगे एंड यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो ये एक तरीका है डेटा को एक्सेस करने के। सो इन डिक्शनरी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। लेट मी शो यू वन बाय वन ईच मेथड। तो पहला मेथड है हमारे पास कीज। तो यूजिंग कीज यू कैन रिटर्न ऑल कीज प्रेजेंट इन डिक्शनरी। सो हमारे पास स्टूडेंट जो डिक्शनरी है वहां पे 3 की है और उसके वैल्यू है। अब मुझे सारे की को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है बेसिकली। तो फॉर दैट आई कैन यूज स्टूडेंट डॉट कीज। तो ये मेथड के थ्रू आप डिक्शनरी के सारे कीज को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका वैल्यूज। यूजिंग दैट आप डिक्शनरी के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइटम्स। सो बेसिकली अगर आप यूजिंग आइटम मेथड यू कैन प्रिंट ऑल की वैल्यू पेयर एज अ टपल। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक एज अ टपल में सारे की वैल्यू पेयर को प्रिंट किया है। नेक्स्ट आएगा आपका अपडेट। सपोज मान लीजिए आपको कुछ की वैल्यू पेयर को अपडेट करना है। सो फॉर दैट यू कैन यूज अपडेट मेथड। सो मान लीजिए मुझे एज है जो अभी 25 है, उसको मुझे 20 करना है। सो अगर आपको एलिमेंट को अपडेट करना है, एक तो ये अपडेट मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूंगा लाइक जो भी है हमारा एज और उसका वैल्यू 20। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को, देखिए मैंने प्रिंट कर दिया 20। अनदर मेथड आप डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपडेट मेथड। हमारे पास दूसरा भी मेथड है एलिमेंट को अपडेट करने के लिए। सिंपल आप की को लिखिए इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको डिफाइन करना है। समझो मैंने अभी एज मेरा 20 है, अब इसको मुझे 30 करना है, तो मैंने यहाँ सेट कर दिया। अभी मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट एज तो मुझे वो 30 दिखाएगा। सही। नेक्स्ट है हमारे पास
pop method. So using pop you can delete based on key. Okay, मान लीजिए मुझे अभी एज को डिलीट करना है, तो यहाँ पे 30 जो भी एज था वो डिलीट हो गया है। अगर अभी मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट डिक्शनरी को, तो अब मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू दिखने चाहिए, नेम एंड कोर्सेस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट मेथड। बेसिकली गेट मेथड का भी यूज होता है टू एक्सेस एलिमेंट। तो मान लीजिए स्टूडेंट अभी हमारे पास एज है नहीं, अगर मैं गेट मेथड के थ्रू एज को एक्सेस करूंगा तो मुझे नन आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा बेसिकली। बट अगर मैं नॉर्मल जो वे है जो मैं पहले बताया था इस तरह से अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा। तो इसीलिए हमें गेट यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस टू अवॉइड एरर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर मेथड। सो बेसिकली क्लियर मेथड का यूज करके आप पूरे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं इनसाइड डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लैंक डिक्शनरी है। सो ये हो गए सारे मेथड ऑफ डिक्शनरी। अब हम बात करते हैं सेट की। सो सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम होता है, वो भी स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट के थ्रू ही हम उसको डिफाइन करते हैं, बट उसके अंदर यूनिक आइटम स्टोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ की वैल्यू। सो बेसिकली डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। सो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल सेट का अगर समझना है, मान लीजिए आपका सोशल मीडिया का ऐप है लाइक इंस्टाग्राम, एंड उसके अंदर आपको जो लाइक का फीचर है उसके अंदर आप सेट का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली आप एक यूजर एक ही बार लाइक कर सकता है। सो बेसिकली सेट का यूज हम लाइक जो बटन रहता है उसके लिए कर सकते हैं। नाउ लेट मी क्रिएट अ सिंपल सेट फॉर यू। तो सिमिलरली डिक्शनरी की तरह इसका भी करली ब्रैकेट के थ्रू स्टार्ट होएगा, एंड इसके अंदर आप स्ट्रिंग नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे समझो डुप्लीकेट 5 डुप्लीकेट कर दिया, करेक्ट। सो एज आई टोल्ड यू सेट के अंदर हम सिर्फ यूनिक आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट में बना लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल वर्ब 5 था वो सिंगल ही हो गया। सो ये खासियत है सेट की। सो सेट में भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है। सो सबसे पहले आता है हमारा ऐड। सो यूजिंग ऐड यू कैन ऐड एनी एलिमेंट इन सेट। तो सेट ए, अभी समझो इसके अंदर मुझे नंबर 10 ऐड करना है, तो मैं सिंपल ऐड लिखूंगा, इसके अंदर नंबर 10 को प्रिंट करा दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD 10 5 6। और एक और खास फीचर है कि सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता। मैंने 10 ऐड किया, वो रेंडमली देखो सेकंड पोजीशन पे आ गया। नाउ नेक्स्ट इज रिमूव। समझो मान लीजिए अब मुझे नंबर 5 को डिलीट करना है फ्रॉम दिस सेट। सो फॉर दैट आई कैन यूज रिमूव। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 नंबर को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड और रिमूव में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए अभी मेरे पास इसके अंदर करंट में सेट में मेरे पास ABCD 10 एंड 6 है। अभी मैंने फिर से ट्राई किया नंबर 5 को डिलीट करने के लिए, ओके, जो कि हमारे पास है नहीं। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो एरर थ्रो करेगा। टू अवॉइड दैट एरर वी कैन यूज डिस्कार्ड मेथड। सो मान यहाँ पे मैंने डिस्कार्ड यूज किया। सो बेसिकली हमारे पास 5 है नहीं तो कुछ एरर थ्रो नहीं करेगा, एंड वी कैन गेट द आउटपुट एज इट इज। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। नेक्स्ट इज पॉप। सो यूजिंग पॉप आई मीन अगर विथआउट अगर आप पास नहीं करेंगे कुछ एलिमेंट इसके अंदर तो वो रेंडमली एक एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे उसने ABCD को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर। सिमिलरली टू डिक्शनरी क्लियर यूज होता है सारे एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। अभी मैं प्रिंट करूंगा सेट तो कुछ भी दिखना तो नहीं चाहिए, ब्लैंक होएगा। सो हियर यू कैन सी ब्लैंक। इसके अलावा हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ये भी हम यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ सेट। तो सिमिलरली मान लीजिए मैंने फिर से एक सेट ए क्रिएट करता है, एंड उसके अंदर मैं 1 2 3 एंड सेट B क्रिएट करता हूँ मैं, एंड उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 4 5 6 3 4 5 6। चलो 4 नंबर ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अभी पहला आता है हमारा यूनियन। मुझे A और B दोनों को कंबाइन करना है बेसिकली। सो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 जो पहले सेट में था एंड 3 4 5 6 जो दूसरे सेट में था, दोनों को ऐड कर दिया। बट यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहा है तो इसके लिए वो यूनिक ही रखेगा। तो ये हो गया हमारा यूनियन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्शन। सो बेसिकली इंटरसेक्शन मीनिंग दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है।
तो दोनों में हमारे पास नंबर 3 वो कॉमन है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन यूज करूंगा तो नंबर 3 बस मुझे आना चाहिए था आउटपुट। यस, हियर यू कैन सी। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस। सो बेसिकली डिफरेंस का यूज होता है कि मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है। सेट ए डिफरेंस सेट बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 एंड 2 आया, तो 1 एंड 2 हमारा सेट ए में है बट वो बी में नहीं है, 3 नंबर बी में है, तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट आएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सो सिमेट्रिक डिफरेंस मीनिंग जो एलिमेंट हमारा ए और बी में कॉमन है वो छोड़ के बाकी सब, सेट ए में हमारे पास 3 एंड सेट बी में 3 ये कॉमन है, करेक्ट। उसको छोड़ के आउटपुट आएगा हमारा 1 2 4 5 6। सो यूजिंग सिमेट्रिक वी कैन प्रिंट दैट आउटपुट। सेट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट अंडरस्कोर बी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 4 5 6 जो दोनों में कॉमन है वो नहीं प्रिंट, वो छोड़ के बाकी सब एलिमेंट। इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये टॉप 4 इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आने चाहिए। तो 1 बाय 1 गो थ्रू एंड ट्राई टू आंसर इट। अब आपने डिक्शनरी और सेट तो सीख लिया है, तो इसके अलावा आपको लिस्ट और टपल भी आना चाहिए। सो if you haven't watched, please watch this video. Me in this video, if you found this information helpful, please give it thumbs up and subscribe to Data Official. And don't forget to hit the notification bell to stay updated. आपके पास जो भी सजेशन होगा प्लीज कमेंट डाउन।